नाज़रीन, मोटरवे पर शर्मनाक वाक़ये ने पूरी कौम को दुखी कर दिया है। खातून पर कयामत गुजर गई, मगर सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने गैर जिम्मेदारी की हद कर दी है। खातून से शर्मनाक हरकत करने वाले मुलजिमान को पकड़ने की बजाय खातून पर सवालात की बौछार कर दी। सीसीपीओ के बयान पर कराची से खैबर तक शदीद गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। सीसीपीओ लाहौर के इस गैर जिम्मेदाराना बयान पर बात करते हैं सीनियर तज्जियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब, हारून रशीद साहब और आर्या मकबूल जान साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। आप सबका बहुत शुक्रिया। आर्या साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। यानी आप मुहाफिज हैं एक शहर के, आपने अपना हक अदा नहीं किया, अपना फर्ज अदा नहीं किया, आपने दूसरे के इकदाम पे सवाल उठा दिया कि रात के इस पहर आपको निकलने की क्या जरूरत थी, आपको अपना पेट्रोल चेक करना चाहिए था। यानी इससे यह होता है कि आप एक मखसूस रास्ता बताएं कि इस रास्ते पर जाएंगे तो हम हिफाजत करेंगे, दूसरे रास्ते से जाएंगे तो हम नहीं करेंगे। देखिए, इससे ज्यादा मेरे ख्याल है मैंने भी तो 25 साल स्टेशन में गुजारे हैं, इससे ज्यादा अहमकाना और किसी का तबक्कुर उड़ाने वाला बयान नहीं हो सकता। यदि आप हमें एक चेकलिस्ट दे दें कि हम बाहर निकलेंगे तो हमें बटवा लेके नहीं निकलना चाहिए, हमें एक चेकलिस्ट के हमें कपड़े इस तरह के पहनने चाहिए, हमें इस रास्ते से जाना चाहिए, और अगर खुदा ना खास्ता तो वाक़या हो गया है, अगर उसका खावन साथ होता और ये जिस तरह लोग आए थे तो क्या वो सला लोग खावन की मौजूदगी में ये वाक़या ना करते, बच्चियों के मौजूद में कर दिया और खावन की मुकाबला कर सकते। दूसरी बात यह है कि अगर ये मोटरवे आपकी जुरिस्डिक्शन में आता है तो आपने उस जगह पर बंदोबस्त क्या किया हुआ है, उसको वीरान एक मोटरवे जो कि रेगुलरली पूरी रात चलता रहता है, मैं बार बार उससे ट्रेवल किया है। कल मैं वहां से गुजरात से उसी मोटरवे के ऊपर से ट्रेवल कर आया हूँ। और ये साहब, मैं आपकी जानिब वापस आता हूं, आवाज में कुछ मसाइल हैं। इरशाद आरिफ साहब, जैसा कि आर्या साहब भी बात कर रहे हैं कि एक रास्ता मखसूस है तो उस पर आपका फर्ज बनता है आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। मान लिया कि मोटरवे पुलिस अभी तक तैनात नहीं हुई उस इलाके में, तो क्या वहां के जो मुल्हिका थाने हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आप मुलजिमान को पकड़ें, आपको पता है कि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले गांव हैं इसके साथ लगते, आप उनको पकड़ने की बजाय जो विक्टिम है उसी पर सवाल उठा रहे हैं। दो चीजें बड़ी वाजे हैं। नंबर वन तो ये है कि जब आपने मोटरवे खोल दी है तो वहाँ पुलिस को तैनात क्यों नहीं किया, पुलिस अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं अदा कर रही, जबकि मोटरवे पुलिस की शोहरत ये है कि वो बहुत मुस्तैद है, फ़आल है और फर्शनास है। दूसरा ये है कि जो मकामी पुलिस है, पंजाब पुलिस है, उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि अगर मोटरवे उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं है तो इर्द गिर्द जो बस्तियाँ हैं जहाँ क्रिमिनल लोग रहते हैं तो उनको महफूज करना क्या पंजाब पुलिस की, और अगर वो लाहौर का इलाका है तो लाहौर पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। फिर पुलिस का काम ये नहीं है कि लोग किस वक्त सफर करें, किस सड़क पर सफर करें। पुलिस की जिम्मेदारी ये है कि सड़क, खा वो मोटरवे हो, खा वो जीटी रोड हो, खा वो एक दूर दराज गाँव की छोटी सी सड़क हो, उस पर शहरियों को सुबह, दोपहर, शाम, रात को बगैर किसी खौफ के सफर करने की सहूलत हासिल होनी चाहिए। और इसीलिए लोग टैक्स देते हैं, अपने हकूक सरेंडर करते हैं रियासत के सामने कि जान और माल, इज्जत आबरू का तहफ़्फ़ुज़ रियासत के इदारे करेंगे, पुलिस करेंगे। पुलिस मशवरा देने के लिए नहीं होती कि जी आप किधर से सफर करें, किधर सफर ना करें। अगर ये मशवरा है कि जी जीटी रोड पर सफर किया जाए तो फिर मोटरवे को रात शाम 9 बजे बंद कर दिया करें, या ये पाबंदी लगा दी जाए कि खवातीन इस वक्त से इस वक्त तक सफर नहीं कर सकते। बेसिकली ये बहुत बड़ा अफसोसनाक, शर्मनाक वाक़या है कि जिस मोटरवे के बारे में ये समझा जाता है कि वहाँ सफर महफूज है, जिस मोटरवे पुलिस के बारे में समझा जाता है कि वो बहुत फर्शनास है, उस पर एक खातून की सिर्फ ये है कि माल दौलत नहीं लुटा बल्कि उसकी इज्जत ली गई। काफी देर तक ये वाक़या होता रहा, ना वहाँ मोटरवे पुलिस पहुंची और मोटरवे पुलिस ने वही पंजाब पुलिस वाला जवाब दिया कि हमारी फ्लीट नहीं है। भाई फ्लीट है या नहीं है, आपको वहाँ वो उन बच्चों पर तो कयामत गुजर गई जो अपनी माँ के साथ मौजूद थे, वो जिंदगी भर के लिए उनके जहनों में नक्श हो गया एक वाक़या, उससे कैसे निकलेंगे? और यह सब पाकिस्तान का, ये पंजाब का सबसे बड़ा शहर है लाहौर, यहाँ की अगर पुलिस निज़ाम को देखा जाए तो दूसरे सब शहरों से मजबूत बेहतरीन निज़ाम है, जियो फेंसिंग का अमल भी बेहतरीन है। वहां का सरबराह ये बात करे तो अफसोस का मकाम है इंसानियत के लिए भी और उसकी अपनी सीट के लिए भी कि आप ये कहें कि आपको रास्ता ये इख्तियार नहीं करना चाहिए था।
इसमें एक अंसर यह भी हो सकता है कि कल उन्होंने एक निजी टीवी चैनल पे इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैंने कभी मीडिया का सामना नहीं किया, मुझे नहीं पता कि अल्फाज कैसे अदा करने हैं। अगर आपने सामना नहीं किया, ना तजर्बाकार है मीडिया का सामना करने में, तो आप खामोश रहें। देखिए, उनकी कम से कम 25-26 साल नौकरी हो चुकी है, बल्कि 30 साल नौकरी हो चुकी है। कैसे उन्होंने मीडिया का सामना नहीं किया और कैसे उन्होंने बात बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा करके दूसरी आती है। उन्होंने बाकायदा इस सारे प्रोसेस में तमस्कुर उड़ाया है। और आप खुद सोचें कि सारे के सारे मामले के अंदर वो आनाकानी कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर एक मोटरवे चल पड़ा है, वहां मोटरवे को अख्तियार नहीं दिया गया, तो क्या पुलिस के जुरिस्डिक्शन से वो इलाका खारिज हो गया होगा? क्या वहां पर एसएचओ नहीं है? क्या एसएचओ की हदूद थाना के अंदर वो चीज मौजूद नहीं है? क्या एसएचओ की हदूद थाना के अंदर सिर्फ एक खास पर्टिकुलर सीटी रोड आती है? ये मुकम्मल तौर पर सीसीपीओ की जिम्मेदारी की है और रहेगी, और इसी जिम्मेदारी की बुनियाद के ऊपर उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। इसके साथ एक और बड़ी जिम्मेदारी पैसा चली है, जो कुछ लोग जा रहे हैं। आम मुतालबा जो हो रहा है कि अगर उनको पकड़ा जाए तो उनको फांसी दी जाए, लेकिन मामला यह है कि उसका उधर के कुछ बड़े लगे हुए हैं। जिस सैनिक के कातिल को फांसी देने के बारे में कहा जाता था कि उसको ऊपर फांसी दी जाए ताकि लोगों को उससे सबक मिले। ये सारे का सारा रवैया हमारे यहाँ इसीलिए पैदा हुआ है कि हमने कुछ लोगों को ढील दे रखी है। अब ये सीसीपीओ साहब जो है, इन्होंने एक बुनियादी तौर पर उस पूरे इलाके पे अपनी जिम्मेदारी से बड़ी सीमा होने की कोशिश की, जिसका एसएचओ तक मुअत्तल हो जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि एसएचओ जो है उस इलाके की सिक्योरिटी के लिए गार्ड मुतय्यन करता है, जो इलाके में जहाँ रेगुलर किस्म की आमदोरफ्त हो। हम खुद करते रहे हैं तवील अर्सा तक, तो खाली शहराओं के ऊपर हम गार्ड लगाया करते थे, हम छोटी छोटी चौकियां लगाया करते थे, हम वहाँ पर नाका लगाया करते थे। जिस जगह इनको पैसे बनाने होते हैं वहाँ तो ये नाका लगा लेते हैं, जिस जगह उन्होंने लोगों का लाइसेंस लेकर रिश्वतें ले लेते हैं वहाँ तो ये नाका लगा लेते हैं। लेकिन जहाँ एक तक आम आदमी चल रहा होता है, वहाँ जैसे आम आदमी की जिंदगी खतरे में होती है, जहाँ इस किस्म की औरतों का रेप हो सकता, वहाँ इनका नाका लगता, वहाँ इनको नफरी की कमी नजर आती है। यानी हमें रवैये इस तरीके से बदलने होंगे कि निज़ाम में बेहतरी के लिए जिन लोगों को ढील दी गई थी वो ढील वापस लेनी चाहिए। हमें अपना जहन साजी इस तरीका का अपनाना होगा कि उसमें मुआशरे को तश्कील नौ की ज़रूरत है, तो बच्चों को भी सिखाने की ज़रूरत है, मुआशरे को भी सिखाने की ज़रूरत है। हम गार्ड लगाया करते थे, हम छोटी छोटी चौकियां लगाया करते थे, हम वहाँ पर नाका लगाया करते थे। जिस जगह इनको पैसे बनाने होते हैं वहाँ तो ये नाका लगा लेते हैं, जिस जगह उन्होंने लोगों का लाइसेंस लेकर रिश्वतें ले लेते हैं वहाँ तो ये नाका लगा लेते हैं। लेकिन जहाँ एक तक आम आदमी चल रहा होता है, वहाँ जैसे आम आदमी की जिंदगी खतरे में होती है, जहाँ इस किस्म की औरतों का रेप हो सकता, वहाँ इनका नाका लगता, वहाँ इनको नफरी की कमी नजर आती है। यानी हमें रवैये इस तरीके से बदलने होंगे कि निज़ाम में बेहतरी के लिए जिन लोगों को ढील दी गई थी वो ढील वापस लेनी चाहिए। हमें अपना जहन साजी इस तरीका का अपनाना होगा कि उसमें मुआशरे को तश्कील नौ की ज़रूरत है, तो बच्चों को भी सिखाने की ज़रूरत है, मुआशरे को भी सिखाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया और ये मकबूल जान साहब, इरशाद मदारिफ साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।